साथियों, दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, मैं हूं आपका दोस्त। आप मेरी आवाज़ पहचानते हैं ना? पहचानते हैं ना? ठीक है, तो फिर आपको अपना नाम बताने की क्या ज़रूरत है। लेकिन हो सकता है ये कविता कुछ नए श्रोताओं के पास जाए, तो उनके लिए बताना ज़रूरी है कि मेरा नाम क्या है। मेरा नाम है राकेश कपूर और मैं अक्सर अच्छी कविताएं आपके सामने पढ़ता रहता हूं और आपके प्यार, आपकी मोहब्बत और आपकी कदरदानी की मैं तारीफ करता हूं। तो आज भी एक ऐसी ही कविता जिसको पढ़कर मैं बिल्कुल प्रसन्न हो गया, और प्रसन्न ही नहीं, आश्चर्यचकित हो गया। मैं अभिभूत हूं उसको पढ़कर कि कैसे कोई इतनी सुंदर कविता लिख सकता है, कैसे कोई विचारों की श्रृंखला को बांध सकता है, दिमाग में उत्पन्न हुए उन शब्दों को कैसे कागज पर वो पंक्तिबद्ध कर सकता है, और वो भी सिर्फ एक ही प्रयास में। जी हाँ, जैसा कि मुझे बताया इस कविता की कवित्री ने कि वो किस तरह से एक विचार उनके दिमाग में चलता है सुबह से, और वो कहीं गई, उसके बाद वापस आई, शाम हो गई, रात को बिस्तर पर जब गई तो कागज़ और पेन उनके हाथ में था और उन्होंने वो सारी कविता लिख डाली एक ही झटके में, मानो कोई ऊपर से आकाशवाणी हो रही थी और उनके दिमाग में वो शब्द दर शब्द, लाइन दर लाइन आती चली गई और वो जादुई तरीके से कागज पर उतरती चली गई। जी हाँ, उस कविता का नाम है बूंद से सागर तक। तो चलिए मैं आपके सामने वो कविता पढ़ता हूं। अरे ठहरे 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 ठहरे, उस कवित्री का नाम तो मैंने आपको बताया ही नहीं। उस कवित्री का नाम है डॉक्टर इंदु झुनझुनवाला। जी हाँ, डॉक्टर इंदु हिंदी साहित्य की डॉक्टर हैं और शिक्षण के कार्य से जुड़ी हुई हैं। वो बेंगलोर में, और कविताएं लिखती हैं। क्या कविताएं लिखती हैं, एक से एक बढ़कर, पढ़कर मजा आ जाता है। और मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे ये पढ़ने का मौका मिल रहा है। बूंद से सागर तक प्रस्तुत है बूंद से सागर तक, इंदु जी की कविता। यह संसार असार सार भी क्षय है पर अक्षय प्याला, जितना भी मधु खाली होता उतनी भर जाती हाला। स्वाद समझ ना सके आज तक फिर भी सब पी जाते हैं, असमंजस में मैं भी हूं अब अमृत सा चख जाते हैं। जो ना पाते हैं इस कारस वो तो फिर पछताते हैं, पर मैं चकित इसलिए हूं अब पाकर क्यों पछताते हैं। ये कैसी लीला मधुबन की, रास रचैया यहाँ नहीं, पत्ते पत्ते पर है कहानी, कथाकार का पता नहीं। ना जाने कोई रीति पर सभी नियंता भन घूमे, अपने अपने दबड़े भीतर कूप मंडूक सभ्रम झूमे। जाने कितने ऐसे प्याले, जाने कितनी मधुशाला, वो इतराते फिरते परियों बस उनकी ही है शाला। अलग अलग हैं सारे प्याले, रंग बिरंगे जाम सभी, ना जाने नौ रस का खेला, नाटक के किरदार सभी। जब जब पर्दा उठता गिरता, कभी खुशी मातम है कभी, फिर सब रम जाते देखो, क्यों भूले बिसरे राग सभी। नृत्य भला कोई क्या जाने, पीकर सब इतराते हैं,
उसकी अनजानी सरगम पर कदम सभी थिरकाते हैं। साकी कौन पिलाता कोई, पल में पात्र बदल जाते, फिर भी कोई समझ सके ना, खेल सभी बस दोहराते। नदिया की मीठी धारा कब खारे सागर मिल जाती, बूंद बूंद से भरती गागर, बूंद बूंद है छलकाती। कितना भी पी लो फिर भी प्यास नहीं कम होती है, और की आस हमेशा सबको ही बस छलती है। आने वाला जाएगा फिर नया मुसाफिर आएगा, सबके सब बंजारे हैं हम, यहाँ ठहर नहीं कोई पाएगा। साकी अपना प्याला अपना, मधुशाला भी अपनी सी, पीते पिलाते साथी अपने, रस अपना मैं अपनी सी। खुद का प्याला खाली खाली उसका भरा दिखता है, भ्रमो अहम के सागर कितने बीच बीच ही सब बहता। कतरे कतरे रस की खातिर खून यहाँ बह जाता है, दूजों के प्याले की खातिर सिर सबका टकराता है। चाहे कितने हाथ चलाएं कितने पापड़ बेल लिए, पर जब तक अंतर ना झांकें मंजिल के ना पास हुए। भोला मन कुछ समझ न पाए, मैं का मद माया बन जाए, अमृत सा अमरत्व चखा जो मन बागी हर पल भर माए। चक्रव्यूह में अभिमन्यु सा बचने की कोई राह नहीं, जाने कितने जन्मों तक फिर मिलने की बस चाह रही। कितनी मधुशाला की गलियां कितने मधुबन छान लिए, मिल न सका वो मदारी मुझको जिसकी धुन पर नाच लिए। अधजल गगरी की भांति ही मन की मदिरा छलक रही, जिसको मैंने अमृत समझा हाला बनकर ढलक रही। जब जाना तब सच ये माना, कुछ भी ना मैं जान सका, दम्भ बड़ा था प्याला छोटा ये भी ना पहचान सका। अब मधुशाला मधु की शाला बनना मुझे लुभाती है, मधुबन के भंवरों की रुंझुन अब न मुझे भरमाती है। हर चेहरा साकी का चेहरा, आंखें दिखती प्यालों सी, प्यार भरा मधु उसमें दिखता चाल बड़ी मतवालों सी। डूब चुका मैं उस सागर में जिसका कोई छोर नहीं, पूछ न मुझसे क्या है पाया जिसका कोई मोल नहीं। भोर हो गई रात खो गई अंधियारे सब दूर हुए, भोर हो गई रात खो गई अंधियारे सब दूर हुए। बंद कमल की पंखड़ियों में भंवरे सारे चूर हुए। जो डूबा बस वो ही तिरता, तिरने वाला डूब गया। बात जरा सी लगे है ये पर सब में ये संसार गया। दो से फिर ना जाने इंदु एक में एकाकार हुआ, मैं और तुम की गिरी दीवारें एको हम का नाद हुआ। मैं और तुम की गिरी दीवारें एको हम का नाद हुआ। वाह, मजा आ गया, कविता पढ़ने का आनंद आ गया। मज़ा तो खैर पहले भी आ गया था जब मैंने इसको पढ़ा था वैसे ही। और मैंने जैसे पहले कहा कि मैं तो आश्चर्यचकित था, अभिभूत था इसको पढ़कर कि कैसे आपने इतनी सुंदर रचना कर डाली। खैर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं इसको अपनी आवाज़ दे सकूं। ये मेरे लिए गौरव की बात है। और सभी श्रोताओं से मैं आग्रह करूंगा कि अगर उनको कविता अच्छी लगे तो ज़रूर इंदु जी को बताएं वो कि कविता अच्छी लिखी गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। भविष्य में फिर किसी नई रचना के साथ, अच्छी रचना के साथ आपके सामने मैं प्रस्तुत होऊंगा। आपका प्यार पाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे।